स्टूडेंट, तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं, जैसा कि पिछली क्लास में लाते थे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो स्पेशली एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, जो कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और ये ट्रेड, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, सिविंग टेक्नोलॉजी, इन तीनों ट्रेड के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बच्चों की मूवमेंट को बनाए रखने के लिए ब्लॉक पैटर्न में अधिक किसे स्थान देते हैं। मीन्स कि जो मतलब कि आप ऐसे 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 ड्रेसेस बनाइए, ऐसे ब्लॉक पैटर्न जो कि बच्चों की मूवमेंट मतलब कि उसमें बच्चे इजीली वे में अपनी मूवमेंट कर पाएँ। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं, देखते होंगे आप लोग कि इतने वो टाइट और फिटिंग वाले होते हैं कि जिसमें हम अपनी बॉडी को फोल्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कि बच्चों की मूवमेंट को बनाए रखने के लिए ब्लॉक पैटर्न में अधिक किसे हम स्थान देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सुंदरता, ऑप्शन बी है ईज, ऑप्शन सी है ट्रिमिंग, ऑप्शन डी है नाप। मतलब कि हम सुंदरता देने के लिए ईज जो साइड में छोड़ते हैं, ट्रिमिंग, नाप। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हम ईज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बच्चों के नाप के लेने के लिए प्रणाली का कौन सा नाम है। मतलब कि बच्चों के नाप ले जब भी आप लेते हो तो उस टाइम पे आप कौन सी प्रणाली का यूज करते हो, मीटर गेज, गज फुट, सेंटीलॉग, सभी। तो बच्चों के नाप के लिए आप कौन सा प्रणाली का यूज करते हो। मतलब कि जो भी हम एज लाइक के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जब आप नाप लेते हो तो वो आप कौन सी इसमें से प्रणाली का, मीटर गेज का यूज़ करते हो, गज फुट का, ऑप्शन सी सेंटीलॉग का, ऑप्शन डी सभी। तो आप कौन सा करते हो, बच्चों की जब भी आप नाप लेते हो तो वो आप सेंटीलॉग से लेते हो। हम जब भी बड़ों की लेते हैं तो इंची टेप से लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी हम नाप लेते हैं, ट्राउजर पैंट के लिए अलग चीज़ से हम नाप लेते हैं, इंची टेप होता है, सेंटीलॉग होता है, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ब्लॉक पैटर्न से होने वाला निम्न में से कौन सा लाभ सबसे बड़ा है। मतलब कि जब भी आप ब्लॉक पैटर्न बना के जब आप ड्रेसेस को बनाते हो बेटा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा आपको प्रॉफिट होता है। तो रियलबिलिटी आपको मिलती है, बॉडी शेप अच्छी मिलती है, फिटिंग या फिर ड्राफ्टिंग। तो ब्लॉक पैटर्न से आपको कौन सा लाभ मिलता है। जबकि आप कोई भी पैटर्न बनाने से पहले, मतलब कोई भी चीज़ बनाने से पहले जब आप ब्लॉक पैटर्न बनाते हो तो ब्लॉक पैटर्न से इनमें से कौन सा एक आपको लाभ होता है। तो जाहिर सी बात है, ब्लॉक पैटर्न बनाने से किसी भी ड्रेसेस में हमारी जो फिटिंग आती है वो बहुत ही सही आती है। राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हो कि इंची टेप की हाफ इंच वाली पत्ती से कौन से नाप ठीक आते हैं। मीन्स कि देखो बेटा, आप लोग सिविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, ड्रेस मेकिंग में, इनमें हमें मशीन के बारे में, मशीन के एक एक छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत मस्ट है। खास करके इंची टेप हमारा हुआ, तो इंची टेप में जो भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और ये सारे चीज़ें हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग को बताई जाती है। तो इंची टेप की हाफ इंच वाली पत्ती से कौन से नाप ठीक है। मतलब कि आप भी जब भी इंची टेप खोलोगे तो एक एक साइड में थोड़ी चौड़ी होती है इंच, और एक साइड में हाफ इंच थोड़ी सी मतलब कि स्टील की या लोहे की परत जैसी होती है। एक साइड में हाफ इंच होती है, एक साइड में 3 इंच होती है। ठीक है, तो हाफ इंच वाली पत्ती से हम कौन सा नाप ठीक से लेते हैं। तो लंबाई के नाप, गोलाई के नाप, चौड़ाई के नाप, तिरछेपन, तो कौन सा हम लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जो भी नाप लेते हैं हाफ इंच वाली पत्ती के साइड से, तो हम गोलाई का नाप लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, बॉडी के ठीक से नाप लेने से कौन सा पैटर्न सही बनता है। मीन्स कि जब भी आप किसी भी बॉडी का आप ठीक से जब आप नाप लोगे तो इनमें से कौन सा सही बनता है। ब्लॉक पैटर्न, बेप्रमाणबद्ध पैटर्न, ग्रेडिंग पैटर्न, रेडीमेड पैटर्न। तो आप जब भी ऑलवेज टाइम पे जब भी आप बॉडी को, मतलब कभी कभी आप होता है ना कि बॉडी की नाप कुछ होती है, आप थोड़ा ढीला ले लेते हो, थोड़ा टाइट ले लेते हो, लिख लिख कुछ और लेते हो, तो उससे क्या होता है, हमारी जो पैटर्न्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बॉडी को ठीक से नाप लेने के लिए कौन सा पैटर्न सही बनता है। तो हमारी ब्लॉक पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
साइजिंग सिस्टम के अनुसार बच्चों के शरीर कितनी प्रकार के बताए गए हैं। जो साइजिंग सिस्टम होती है तो उनके अनुसार बच्चों की शरीर जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। राइट, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो हमारी कौन सी होती है बच्चों के साइजिंग सिस्टम, बच्चों की शरीर जो होती है वो ऑलवेज टाइम पे 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि टेलरिंग का कार्य जल्दी से सीखने के लिए निम्न में से किसकी सहायता लेनी होगी। कोई भी टेलरिंग का वर्क होता है, हाँ, जैसे स्टार्टिंग में किसी को सिलाई जल्दी नहीं आती है, ठीक है, तो उस कार्य को जल्दी से सीखने के लिए इनमें से आप किसकी हेल्प लेते हो जिससे कि आप इजली वे में और कम टाइम में टेलरिंग का वर्क सीख सको। तो स्लॉपर, ऑप्शन बी पी पैटर्न, ऑप्शन सी 8-8 थ्योरी, ऑप्शन डी सभी। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब भी आप टेलरिंग का कार्य जल्दी सीखने के लिए आप इनमें से स्लॉपर का यूज करते हो। हाँ, 8-8 थ्योरी के बेसिस पे सबको पता है 8-8 थ्योरी क्या होती है बेटा। 8-8 थ्योरी वो चीज़ होती है जो हमें पता होता है कि कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हमें नाप लेनी होती है, कितने इंच कितने साइड का होता है। ये इसके बेसिस पे बहुत सारे ब्लॉक पैटर्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से ब्लॉक परीक्षण में कौन सा एक कार्य नहीं होता है। इनमें से जो ब्लॉक परीक्षण होता है तो इनमें से कौन सा एक कार्य नहीं होता। अनुकूल फिटिंग, गोलाइयाँ, फैब्रिक कटिंग, नाप लेना। तो हमारी क्या होती है फैब्रिक कटिंग। ब्लॉक परीक्षण में कौन सा एक कार्य नहीं होता है, तो हमारी फैब्रिक की कटिंग ब्लॉक परीक्षण में कभी भी नहीं होती। उसमें हम नाप लेते हैं, गोलाइयाँ करते हैं, अनुकूल फिटिंग करते हैं, बट कभी भी हम फैब्रिक कटिंग ब्लॉक परीक्षण में कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कोट के सारे नाप लेने के लिए कौन से टेप का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप कोट बनाते हो बेटा, हाँ, हमने बताया ना कि अलग अलग चीज़ों के नाप लेने के लिए आप अलग अलग मीटर, अलग अलग चीज़ों का यूज करते हो। हाँ, तो कोट के सारे नाप लेने के लिए कौन से टेप का प्रयोग करना होता है। इंची टेप, मीटर, सीपीजी, लैग सेपर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंची टेप से आप ऑलवेज टाइम पे लंबाई चौड़ाई ये सब का नाप लेते हो। हाँ, फिर हमारे जो होते हैं मीटर से, मीटर दूसरी चीज़ होती है जब आप कपड़ा लेने जाते हो आप किसी भी शॉप पे, तो किसी भी शॉप पे जो कपड़े जो थान के होते हैं वो ऑलवेज टाइम पे मीटर से नाप के देते हैं, ठीक है। सी होता है सीपीजी। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप कोट वगैरह का नाप लेते हो वो ऑलवेज टाइम पे सीपीजी मेजरिंग टेप से आप लेते हो, ठीक है। अब लैग सेपर क्या होता है बेटा। लैग सेपर वो चीज़ होती है जब भी आप नीचे का ट्राउज़र वगैरह या फिर नीचे का कोई भी यूज कर पैंट वगैरह बनाते हो, तो जो इनर पार्ट्स होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, लेग सेपर का यूज करते हैं। हाँ, तो 9 का राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, यहाँ पे निम्न में से ब्लॉक पैटर्न का कौन सा हिस्सा नहीं है। मीन्स कि जब भी जो ब्लॉक पैटर्न होता है तो इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए ड्रैप ब्लॉक, ऑप्शन बी टेलर्ड ब्लॉक, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी थ्रेड ब्लॉक। तो हमारी क्या होती है, इनमें से जो ब्लॉक पैटर्न का हिस्सा है वो टेलर्ड ब्लॉक होता है, स्टैंडर्ड ब्लॉक होता है, थ्रेड ब्लॉक होता है, बट कभी भी आपका ड्रैप ब्लॉक नहीं होता है। हाँ, तो आप लोग को मैं इतना बता दूं कि जो भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9060582842। आप इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में हर वीकली टेस्ट होते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं तो उससे रिलेटेड 100% हर साल हमारे यहाँ से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। हर साल हमारे यहाँ से बच्चे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं। तो आप लोग को भी अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, मैनिपुलेशन हमेशा किस पर होता है। जब भी आप मैनिपुलेशन होती है वो सरल ड्राफ्टिंग पे होती है, ब्लॉक पैटर्न पे होती है, ग्रेडिंग पे होती है, सब पर ही होती है। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमारी मैनिपुलेशन होती है वो हमारी किस पे होती है, ब्लॉक पैटर्न पे होती है। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन नंबर
12 डिजाइन के अनुसार गारमेंट बनाने का कौशल किसकी सहायता से मिलता है? जब भी आप कोई डिजाइन वगैरह बनाते हो तो डिजाइन के अनुसार गारमेंट बनाने का कौशल किसकी सहायता से आता है? तो अभ्यास से, ग्रेडिंग पैटर्न से, ब्लॉक पैटर्न से, साधारण पैटर्न से। तो जब भी आप डिजाइन गारमेंट पे बनाते हो तो वो जो स्किल्स आती है आपके अंदर वो ऑलवेज टाइम पे कहाँ से आती है बेटा? तो ऑलवेज टाइम पे आपकी जो आती है वो ब्लॉक पैटर्न से ही आती है। राइट ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही। हमारी क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि फरवरी से ही हमारी क्लासेस ज्वाइन होने वाली है। थैंक यू।